संता और बंता रात में जी भरकर शराब पीने के बाद बार से निकले और कार लेकर घर की ओर चल दिए। कुछ समय के बाद एक बूढ़ा आदमी कार की खिड़की पर दिखाई दिया और उसने खिड़की के कांच पर हल्के से दस्तक दी। बंता घबरा कर बोला, खिड़की की तरफ देखो, वहाँ एक बूढ़ा भूत है, कार तेज करो। संता ने जोर से एक्सीलेटर दबाया। स्पीडोमीटर का कांटा 80 पर पहुंच गया, लेकिन बूढ़े आदमी का चेहरा अभी भी खिड़की से दिख रहा था। बंता ने डरते हुए खिड़की की ओर देखा और पूछा, तुम क्या चाहते हो? बूढ़ा धीरे से बोला, तुम्हारे पास बीड़ी है? बंता ने बूढ़े आदमी को सिगरेट थमाई, डर के मारे खिड़की बंद की और संता से कांपती हुई आवाज में बोला, बाप रे, बच गए। कुछ मिनटों के बाद उनके दिल की धड़कन शांत हुई और वे हंसने लगे। संता बोला, मेरे दादाजी बताते थे कि उन्हें अक्सर रास्ते में एक भूत मिलता था जो बीड़ी मांगता था, लेकिन चिंता मत करो, अब वह भूत नहीं आ पाएगा, हम लोग 80 की रफ्तार पर हैं। अचानक फिर से खिड़की पर हल्की सी खटखटाने की आवाज हुई और वही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हो गया। बंता चिल्लाया, बाप रे, वही भूत फिर से आ गया है। बंता ने खिड़की का कांच नीचे किया और कांपते हुए बोला, क्या काम है? बूढ़े ने ठंडी आवाज में पूछा। क्या तुम्हारे पास माचिस है? बंता ने लाइटर खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, ये लो। संता ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। अब स्पीडोमीटर 100 की रफ्तार दिखा रहा था। जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा और सुना था वे उसे भूलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक खिड़की पर फिर से आवाज हुई। संता चिल्लाया, अरे बाप रे, वह लौट आया है। बंता ने खिड़की का कांच नीचे किया और डर से कांपते हुए चिल्लाया। अब तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़े आदमी ने धीरे से उत्तर दिया, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आपकी कार का पहिया कीचड़ में फंसकर घूम रहा है, पर कार आगे नहीं बढ़ रही है। क्या मैं कुछ मदद करूं? संता कार से कहीं जा रहा था, तभी उसकी कार का एक टायर पागलों के अस्पताल के पास फट गया। संता टायर के नट खोलकर टायर बदल रहा था। उसने नट हब कैप में रख दिए थे। तभी वहां से एक कार हब कैप से टकराती हुई गुजरी और चारों नट पास की नाली में गिर गए। अब संता परेशान था कि टायर कैसे लगाऊं। वह मिस्त्री या टैक्सी को बुलाने के लिए सोच ही रहा था कि उसे एक पागल दिखाई दिया। पागल संता की परेशानी देख रहा था। उसने संता से कहा, आप बाकी 3 पहियों में से एक एक नट निकाल लीजिए और चौथे पहिए में लगा दीजिए। फिर आराम से किसी गैरेज में जाकर वहां बाकी नट फिर से लगवा लीजिए। आपकी समस्या दूर हो जाएगी। संता उस पागल की बातों से चौंक गया, लेकिन पागल की बात उसे तर्क संगत लगी और उसने तीनों पहियों में से एक एक नट निकालकर चौथे पहिए में लगा लिए। अब जाने से पहले संता ने पागल को बुलाया और बोला, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत अक्लमंद हो। इतने समझदार होने पर भी उन्होंने तुम्हें यहाँ पागलों के अस्पताल में क्यों रखा हुआ है? पागल मुस्कुराकर बोला, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं, पागल हूँ। पागल। पप्पू और बंता अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सुदूर स्थित द्वीपों में आदिवासियों का अध्ययन करने के लिए जाते हैं। वे दोनों 2 अलग अलग द्वीपों पर जाते हैं और काम पर लग जाते हैं। कुछ हफ्तों के बाद पप्पू नाव से दूसरे द्वीप पर यह देखने जाता है कि बंता कैसा काम कर रहा है। जब वह वहां पहुंचता है तो बंता आदिवासियों के साथ खड़ा मिलता है। पप्पू ने पूछा, और बताओ कैसा चल रहा है? बंता ने बताया, बहुत बढ़िया। मैंने इन आदिवासियों की स्थानीय भाषा के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य की खोज की है। अब बंता ने नारियल के पेड़ की ओर उंगली से इशारा करते हुए आदिवासियों से पूछा। यह क्या है? आदिवासियों ने एक सुर में जवाब दिया, झिंगाऊंगा। फिर बंता ने एक चट्टान की ओर उंगली दिखाते हुए पूछा। यह क्या है? आदिवासियों ने फिर जवाब दिया, झिंगाऊंगा। अब बंता ने मुस्कुराते हुए रहस्य खोला। वे चट्टान और नारियल के पेड़ के लिए एक ही शब्द का उपयोग करते हैं। पप्पू आश्चर्यचकित होकर बोला, यह सचमुच आश्चर्यजनक है। दूसरे द्वीप के आदिवासी इसी शब्द को उंगली के लिए इस्तेमाल करते हैं। बंता नौकरी के लिए इंटरव्यू देने एक ऑफिस में गया। ऑफिस का बॉस इंटरव्यू ले रहा था। बॉस ने बंता से कहा, हमारी कंपनी साफ सफाई को लेकर बहुत सतर्क रहती है। मुझे उम्मीद है कि आपने अंदर आते समय अपना जूता डोरमैट पर पोंछ लिया होगा। बंता तुरंत बोला, हाँ सर। बॉस ने आगे कहा, एक और चीज जिसके बारे में हम सफाई से भी ज्यादा सतर्क हैं, वह है ईमानदारी। और मैं आपको बता दूं कि बाहर कोई डोरमैट नहीं है। पप्पू को चोरी के आरोप में जेल हो गई। जेल की जिस कोठरी में उसे रखा गया वहाँ एक बूढ़ा आदमी पहले से था। वह भी चोरी के आरोप में सजा काट रहा था। पप्पू को उस आदमी पर दया आई। उसने उस आदमी से उसकी कहानी पूछी। बूढ़े चोर ने बताया, आज मैं बूढ़ा और लाचार दिखता हूँ, लेकिन क्या तुम विश्वास करोगे कि एक समय मैं भी अंबानी जैसा ऐशो आराम का जीवन जीता था। मेरे पास बढ़िया कार थी, मैं खूबसूरत महिलाओं को डेट करता था, 5 स्टार होटलों में रुकता था और बेहतरीन रेस्टोरेंट में खाना खाता था। पप्पू आश्चर्य से बूढ़े चोर की कहानी सुन रहा था। उसने पूछा, फिर क्या हुआ? बूढ़े चोर ने जवाब दिया, आखिरकार एक दिन अंबानी को पता चल गया कि उसके कुछ क्रेडिट कार्ड चोरी हो गए थे। गप्पू अपने दोस्त पप्पू को अपने दादाजी के कुश्ती के दिनों के बारे में बता रहा था। गप्पू ने बताया, एक बार दादाजी का मुकाबला दारा सिंह के साथ था। दादाजी ने दारा सिंह से बहुत कड़ा मुकाबला किया। तीसरे राउंड तक दारा सिंह नर्वस हो गए। पप्पू ने उत्साह से पूछा, क्या बात कर रहा है? तेरे दादाजी ने दारा सिंह जी को नर्वस कर दिया था। पप्पू बोला, हाँ, सचमुच दारा सिंह जी बहुत घबरा गए थे कि कहीं दादाजी मर ही न जाए। एक दिन एक सर्कस का मालिक बार में गया और देखा कि सभी लोग एक मेज के चारों ओर भीड़ लगाए हुए थे। मेज पर एक बर्तन उल्टा रखा हुआ था और एक बत्तख उस पर उछल उछल कर नाच रही थी। सर्कस का मालिक बहुत प्रभावित हुआ।
उसने बत्तख के मालिक बंता से बत्तख को खरीदने की पेशकश की। कुछ बारगेनिंग के बाद बंता 20,000 रुपये में बत्तख और बर्तन बेचने के लिए तैयार हो गया। सर्कस का मालिक पैसे देकर और बत्तख लेकर चला गया। 3 दिन बाद सर्कस का मालिक बार में वापस आया। बंता को देखते ही वह भड़क गया और बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है। सर्कस में मैंने बत्तख को दर्शकों की भीड़ के सामने पेश किया और वह जरा भी नहीं नाचा। बंता ने बड़ी शांति से पूछा, अच्छा, क्या तुमने बर्तन के नीचे मोमबत्ती जलाई थी?